श्री श्री ठाकुर और आप सबको मेरा सश्रद्ध प्रणाम। साधक और साधारण व्यक्ति सबके मन में कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में कुतूहल होता है। एक जटिल रहस्य है। एक व्यक्ति और एक साधक कभी भी इसके बारे में पूरा नहीं जान पाता। फिर भी हम सबके मन में उठा एक कुतूहल निवृत्ति करने को कोशिश करता हूँ। एक एक चर्चा में एक एक विषय को समझने और समझने को प्रयास करता हूँ। सृजन के विकास के अनुसार जीव 80 लाख जन्म मिलने के बाद अंततः दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। दुर्लभ कहने का महत्व यही है कि मानव शरीर के अलावा कोई भी शरीर में भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं होता और इसी मानव शरीर में सृजन का पूर्ण विकास होता है। इसलिए जब तक मानव शरीर नहीं मिलते मुक्ति नहीं मिलता। इसलिए देवी देवता को भी मुक्ति पाने से पहले मानव शरीर स्वीकार करना होता है। यदि कोई जीव मानव शरीर प्राप्त करते हैं और केवल मात्र पशु के जैसा इंद्रिय विषय भोग के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो पशु की तुलना में मनुष्य की श्रेष्ठत्व कहाँ है? मनुष्य ऊंचा कैसे? पशु में उनके जैसा ज्ञान है, उनके जैसा मस्तिष्क है और उनके स्नायु अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क स्नायु अधिक शक्तिशाली। मनुष्य में मात्रात्मक एवं गुणात्मक विशेषता अधिक है। इंसान प्रयास और अभ्यास के द्वारा उच्च पद पा सकते हैं। इतना उच्च बुद्धि मिलने के बाद भी मनुष्य की तरह काम नहीं करते हैं तो पशु और मनुष्य के बीच अंतर क्या है? मनुष्य के विवेक, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण उनके कर्मों का उतना ही जिम्मेदारी होता है जितना एक मनुष्य को होना चाहिए। अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उच्च और नीच शरीर प्राप्त होते हैं। कर्मफल को भोगे बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बुरा कर्मफल भोगने को हम मजबूर हैं और अच्छे कर्मफल को चाहे तो हम त्याग और दान कर सकते हैं। इसे श्री श्री ठाकुर अपने वाणी में कर्मफल त्याग कहाँ है? कर्मफल शुभ और अशुभ भोगने के बाद जितना अवशिष्ट रह जाते हैं बाकी कर्मफल संचित होके अगला जन्म में भोग करना होगा। कर्म चाहे शुभ हो और अशुभ हो, दोनों कर्मफल ही मिलता है। महात्मागण 3 हिस्सों में कर्म को बांटा है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमान कर्म। पूर्व जन्मों में जो कर्म किया गया है लेकिन अब तक उसका फल भोग नहीं किया, संचित है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों में से जो कर्म वर्तमान जन्मों में फल भोग किया गया उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं और प्रारब्ध भोग में पुरुषाकार जागता है। वर्तमान जन्मों में जो कर्म किया जाता है उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। इन कर्मों में से कुछ कर्मों के फल वर्तमान जीवन में भोगा जाता है, बाकी कर्म अगले जन्मों में संचित हो जाते हैं, जिसे संचित कर्मों की संख्या वृद्धि होता है। ऐसा सोचो कि मेरे पास पिछले जन्मों के 100 कर्म हैं, जिनमें से 30 कर्म इस जन्मों में भोग कर पाया और नष्ट कर पाया, लेकिन मैंने सक्रिय कर्मों के माध्यम में 20 नए कर्म सृष्टि किए जो संचित कर्मों में जुड़ गए। इस प्रकार कर्म कम ज़्यादा होता है। इस तरह जन्म और मृत्यु की धारा
चलते रहते हैं। केवल सद्गुरु चरण के शरण लेने से, उनकी कृपा से, उनके द्वारा अनुशासित होकर चलने से और उनकी सत्संग में कोई नया कर्म उत्पन्न नहीं होता है। संचित और प्रारब्ध कर्मों को धीरे धीरे काटा जाता है। मन को जन्म और मृत्यु से मुक्त किया जाता है। गुरु शरण में कर्मों को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि वो 100 केजी को 30 किलो में और सूली के स्थान पर कांटा लगने जैसा फल भोग मिलता है। भक्त का मन दुख और सुख में अभिभूत नहीं होता, क्योंकि वो सद्गुरु चरण में जुड़ा होता है। इस प्रकार जीव की मुक्ति शीघ्र और सरल हो जाता है। श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत जीव भरमत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पील रहे, सब मन की घानी। अर्थात मैं चारों खाने के भीतर यात्रा करता था। कभी मैं उस पार उन तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन सद्गुरु की कृपा से मेरी वापसी यात्रा अर्थात जन्म मृत्यु का समाधान हो गया है। चार खान का अर्थ है 84 लाख जन्म। जैसे उद्भिज्ज अर्थात वृक्षलताएं, सेदज अर्थात मत्स्य, कृमि, कीट पतंग, अंडज अर्थात सर्प, पक्षी आदि, गर्भाशय व जरायुज अर्थात पशु और मनुष्य। वृक्ष जन्म में 20 लाख जन्म, सेदज जन्म में से जलजीव 9 लाख जन्म और कृमिकीट 11 लाख जन्म। अंडज अर्थात अंडा में से जो जीव जन्म लेते हैं उनके लिए 9 लाख जन्म, एवं जरायुज व गर्भाशय में जो जन्म लेते हैं इनमें से पशु जन्म 30 लाख और मनुष्य जन्म 8 लाख। हम अपना कर्मों के हिसाब से उच्च और निम्न श्रेणी में जन्म लेते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत हम साधारण आँख से देख नहीं पाते। श्री ठाकुर के स्मृतिवाही चेतना और गौतम बुद्ध के जाति स्मरण शक्ति व साधना के सहारे जो पिछले जन्म देख पाते उनको ही ये समझ में आएगा। स्मृतिवाही चेतना अर्थात पिछले जन्मों में यात्रा एक अलग साधना आपके लिए अच्छा बुरा दोनों ही हो सकते हैं। जो साक्षी भाव को उपलब्ध व्यक्ति के बिना ना जाना ही अच्छा होगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सद्गुरु तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो हमारे मन में से पाप वृत्तियों को निकाल के मन को शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें मन पाप की ओर ना जाए। अर्थात वो हमारे मन में परिवर्तन लाके मोक्ष का मार्ग आसान क्यों नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी से भी ये प्रश्न किया गया था। श्री ठाकुर कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मैं विश्वमय के साथ मिल के रहता है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक व यूनिवर्सल हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप में प्रकृति विरुद्ध कुछ करने को इच्छा भी नहीं होता। व्यक्तिगत रूप में जब मैं निजी सत्ता में लीन होता हूँ तब किसी का कोई भी बदलाव लाना चाहता हूँ तो उस स्थिति में जाना होता है जहाँ बदलाव किया जा सकता है, अर्थात कॉस्मिक कॉन्शस में जाना होता है। वहाँ पहुँचने पर बदलाव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही सारे संसार के उस बदलाव लाने की आवश्यकता क्या है ये एहसास होता है, दृष्टि में आता है। अचानक ये बदलाव लाने का जरूरत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के इस जीवन के साथ साथ अतीत जीवन में क्या हुआ
और भविष्य जीवन में क्या कुछ होने वाला है, सारे जीवन प्रवाहों और कर्मशृंखल नजर आता है और तत्काल परिवर्तन लाने का आवश्यकता नहीं दिखती। मन के साथ साथ शरीर को भी धारण क्षमता चाहिए। एक ही दिन में कोई व्यक्ति साइकिल और कार चलाना नहीं सीख पाते। एक ही दिन में तैरना नहीं सीखा जाता। नदी के पास जाना होगा। निरंतर अभ्यास के बाद ही तैरना सीखा जाता। उन्होंने कहा, भले ही सद्गुरु तुरंत आंतरिक मन में कोई बदलाव नहीं लाते, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नाम, बीज नाम धीरे धीरे आप पर काम करता है और फिर धीरे धीरे बाधाहीन रूप में, लेकिन अपेक्षाकृत तो आसानी से और जल्दी बदलता है। और यदि कोई नाम ले और कुछ भी ना करे, तो उस नाम की शक्ति जन्म जन्मांतर काम करती रहेगी और मुक्ति कई गुना आसान हो जाएगी। एक बात हमें समझना होगा, चाहे आज करो और काल कर्मफल को काटने के लिए कर्म करना ही होगा, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। गुरुचरण आश्रय किए सदाचार, स्मरण, मनन, कीर्तन, ध्यान, भजन, जजन, जाजन, इष्टविधि के सहायता से हम, तुम और सभी व्यक्ति उस अवस्था में जा सकते हैं जब हम सब निर्दोष शुद्ध आत्मा थे, और उस अवस्था में हम जरूर जाएंगे। आज इतना ही। जय गुरु, जय ठाकुर।